আজি आलोचना करीम भारतीय संगीत की एक झलक और संगीत की कितनी धाराएं और इसका विकास क्या कैसे हुआ है यार पर 43 पेज। हाँ, यो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। যেতিয়া নেহাই স্নেহাক সুধিছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি স্নেহাই কৈছে তুমি এইটো ভাল কথা সুধিছা। भारतीय संगीत की दो प्रचलित धाराएं है কৈছে भारतीय संगीतर দুটা प्रचलित धारा আছে এইটো মনত ৰাখিবা। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा কৈছে प्रथमটো हल हिंदुस्तानी बा उत्तर भारतीय संगीतर धारा। दूसरा है द्वितीय नंबर हल कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीतर धारा असम बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। कैसे असम बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात সেইবোৰ স্থানত हिंदुस्तानी अथवा जितो आसिल उत्तर भारतीय संगीत हेतुहे प्रचलित হৈ আছে। दूसरी ओर और द्वितीय नम्बरत तमिलनाडु आंध्र कर्नाटक केरला आदि स्थानों में प्रचलित संगीत की धारा को कर्नाटकीय अथवा दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। कैसे आनफाले तमिलनाडु आंध्र तारपिছত कर्नाटक केरला आदि ঠাইত प्रचलित जितो संगीतर धारा हेतु कर्नाटकीय अथवा दक्षिण भारतीय संगीतर धारा বুলি কোৱা হয়। इस संगीत के स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। कैसे এই संगीत बिलाकर उच्चारण हिंदुस्तानी संगीतर निचिना के নহয়। इसके ज़्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल तेलुगु और मलयालम आदि है। कैसे এইবিলাক गीतर बेसिभाग भाषा हल तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा। दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रज हिंदी और उर्दू आदि है। और द्वितीय फाले जो देखा जाए हिंदुस्तानी जिবিলাক गीत আছে संगीत আছে সেইবিলাকৰ भाषा ब्रज हिंदी और उर्दू এইবিলাকতহে আছে। इस संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पंडित श्री कृष्ण नारायण रतनझंकर पंडित भीमसेन जोशी उस्ताद आमिर खान पंडित यशराज तबला वादक पंडित समता प्रसाद सरोद वादक अली अकबर खां पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां बांसुरी वादक प्रसाद चौरसिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। कैसे जे संगीतर এই ধাৰাবিলাকক पंडित विष्णुनारायण भातखंडे पंडित श्रीकृष्ण नारायण रतनझंकर पंडित भीमसेन जोशी उस्ताद आमिर खान पंडित यशराज तारपिছত तबला वादक मनत राखिबा कोन আছিল समता प्रसाद सरोद वादक कोन আছিল अली अकबर खां तारपिছত पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा तारपिছত शहनाई वादक कोन আছিল शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां बांसुरी वादक আছিল हरि प्रसाद चौरसिया এইবিলাক মনত ৰাখিবা। और सितार वादक কোন আছিল सितार वादक पंडित रविशंकर। এই মহান ব্যক্তিসকলে এই সংগীতৰ ধাৰাটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। नेहा बीच में बोल उठी और সেই কথাৰ মাজতে কৈ उठिছিল स्नेहा क्या हमारे असम का ऐसा कोई कलाकार नहीं जिसकी हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो। कैसे आमार असমৰ কোনো এনেকুৱা সংগীতকাৰ নাইনে যিজন कलाकार নাই নেকি যে যিজনৰ हिंदुस्तानी संगीतर ভিতৰত যোগদান দিয়া আছে বা বহুত অৱদান আছে। स्नेहाने उत्तर दिया তেতিয়া स्नेहाय उत्तर दिছিল हाँ हाँ क्यों नहीं হয় হয় আছে क्यों नाथाकिब। हमारे असम के चारू बरदলৈ परवीन सुल्ताना पवन बरदলৈ दिलीप रंजन बरठाकुर हिरेन शर्मा वीरेंद्र कुमार फुकन दामोदर बोरा शरद सेतिया
आदि महान कलाकारों के योगदान से असम में भी इस धारा के संगीत का व्यापक प्रसार व प्रसार हुआ। কৈছে এই ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰাও অসমত बहुत এই সংগীতৰ ধাৰাটোৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ হৈছিল। हमारे असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कोई विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए हैं। কৈছে যে আমাৰ অসমত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত विष्णु नारायण भातखंडर नामत केइबाटाও विद्यालय और महाविद्यालय खोला হৈছে, जिनके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। और সেই विद्यालय व महाविद्यालयर जरिए शास्त्रीय संगीतर शिक्षा दिया है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पोलुस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी यह शिक्षा दी जाती है। কৈছে ইয়াৰ লগতেই विष्णु दिगंबर पोलुस्कर जीर गंधर्व महाविद्यालयतो এনেকুৱা ধৰণৰ সংগীতৰ দীক্ষা বা শিক্ষা দিয়া হয়। हमारे यहाँ कर्नाटकीय संगीत धारा का उतना प्रचलन नहीं है। কৈছে আমাৰ ইয়াতে कर्नाटकीय संगीतर धारा इमान प्रसार নাই। इसका प्रभाव दक्षिण भारत में ज़्यादातर दिखाई देता है। এইটোৰ प्रभाव दक्षिण भारतত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत धारा की प्रधान नेत्री भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी जी ने इस धारा को आगे बढ़ाया है। কৈছে भारतीय संगीतज्ञ और दक्षिण भारतीय संगीतर धारार प्रधान नेत्री भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मीয়ে এই ধাৰাখন আগবঢ়াই লৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত नेहा ने पूछा, नेहाई কৈছিল, स्नेहा क्या तुम शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानती हो? তেতিয়া स्नेहा কৈছিল, তুমি शास्त्रीय संगीतर बाहिरे शास्त्रीय नृत्यर বিষয়েও জানা নেকি? स्नेहा ने कहा, তেতিয়া स्नेहाई কৈছিল, नहीं, इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं। কৈছে নহয়, এইটোৰ বিষয়ে মোৰ বেছি জ্ঞান নাই, लेकिन मेरे भैया रोहन कथक का एक अच्छा नर्तक है। কৈছে কিন্তু মোৰ ভাই বা ককায়েক কথকৰ এজন ভাল নৃত্যাংগ হয়, নৃত্য কৰিব জানে। চলো हम उनसे नृत्य के बारे में भी जान ले। बोला তেনেহলে আমি তেখেতৰ পৰা নৃত্যৰ বিষয়েও জানি লওঁ। दोनों रोहन के पास चली गई। দুয়ো रोहনৰ ওচৰত গ'ল। वे दोनों से कहने लगे, कथक के अलावा भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिय आदि भी शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। और रोहने কৈ আছিল যে कथकर बाहिरेও भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, तार पिছত मोहिनीअट्टम, कथकली और क्षत्रिय नृत्य এইবিলাকো शास्त्रीय नृत्यर ভিতৰতে পৰে। जिस तरह कथक को शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे लोगों ने इतना लोकप्रिय बनाया, उसी तरह भरतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा हाथ है। কৈছে যেনেকুৱাকৈ कथक নৃত্যটোক शंभू महाराज और बिरजू महाराजे लोकप्रिय बनाइছিল, ठीक তেনেকুৱাকৈ भारतनाट्यमक लोकप्रिय बनाइছিল रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ओडिसी उड़िया का प्राचीन नृत्य ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी एक अन्यतम अंग है। কৈছে ओडिसी उड़ियारे प्राचीन नृत्य নহয়, भारतीय शास्त्रीय नृत्यर एक अन्यतम अंग। इसका नाम रोशन करने में केलुचरण महापात्र की बहुत बड़ी देन है। কৈছে এইটোৰ নামটো আগে লৈ যোৱাৰ কাৰণে বা উজ্বলোৱাৰ কাৰণে केलुचरण महापात्ৰৰ बहुत देन আছে বা অৱদান আছে। ओडिसी की भांति केरल की कथकली भी
आज एक অন্যতম শাস্ত্ৰীয় নৃত্যহে কৈছে ওডিচিৰ নিচিনাই কেৰেলাত হৈ থকা যিটো নৃত্য আছে সেইটোক কথকলি বুলি কোৱা হয় সেইটো এটা শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হয় অন্যতম गुरु शंकरन नंबूद्रिपादजी ने इसको लोकप्रिय बनाया কৈছে गुरु शंकरन नंबूद्रिपादजी नाমৰ মানুহ আছিল সেইজনে ইয়াক লোকপ্ৰিয় বনাইছিল ঠিক उसी तरह मणिपुरी मोहिनी आत्तम आदि और कुचिपुड़ी नृत्य का भी शास्त्रीय नृत्य में एक अलग स्थान है কৈছে ঠিক তেনেকুৱাকে मणिपुरी मोहिनी आत्तम कुचिपुड़ी এইবিলাকো ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ এটা অন্যতম अंग व स्थान পোৱা जिस तरह से मोहिनीअट्टम को शांताराव और भारती शिवाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बना है उसी तरह कुचिपुड़ी को राजा और राधा रेड्डी तथा मणिपुरी को लोकप्रिय बनाने में विपिन सिंह और कलाकारों का बड़ा योगदान है কৈছে যেনেকুৱাকে मोहिनीअट्टमक शांताराव और भारती शिवाजीয়ে নিচিনা মহান কলাকাৰে লোকপ্ৰিয় বনাইছিল ঠিক তেনেকুৱাকে কুচিপুড়িক ৰাজা আৰু ৰাধা ৰেড্ডি তথা মণিপুৰীক লোকপ্ৰিয় বনাইছিল বিপিন সিং নামৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কলাकारবিলাকে स्नेहा और नेहा रोहन भैया को धन्यवाद कहकर कमरे में आ गई स्नेहा और नेहाय रोहनक धन्यवाद दी निजर कमरा बा कोठालीत आহি গৈছিল नेहा कुछ और पूछना ही चाहती थी कि एक स्नेहा बोल उठी नेहा और किबा कब बुली भाविছিল लगे लगे स्नेहाय কৈ दिছিল हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा स्थापित सत्रों में प्रचलित क्षत्रिय नृत्य को भी सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली কৈছে আমাৰ অসমত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যিবিলাক নৃত্য সত্ৰ মানে স্থাপন কৰিছিল সেইবিলাকৰ যিবিলাক নৃত্য হয় সত্ৰীয় নৃত্য সেইবিলাকক 2000 চনত শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে महापुरुष शंकरदेव के क्षत्रिय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है কৈছে महापुरुष शंकरदेवर যিবিলাক সত্ৰীয় নৃত্য আছে সেইবিলাকৰ महत्व केवल আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো এইটোৰ বহুত महत्वपूर्ण আছে नृत्यकार मणिराम बायन मुक्तियार रखेश्वर शइकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारे क्षत्रिय नृत्य को आज पूरे विश्व में इतना बड़ा सम्मान मिला है কৈছে नृत्यकार मणिराम बायन मुक्तियार रखेश्वर शइकिया बरबायन और नृत्याचार्य যতীন গোস্বামী এই মহান ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ আজি পুৰা বিশ্বত ইমান সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছে स्नेहा ने उसकी बात को आगे बढ़ाकर पूछा स्नेहा हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या नृत्य और गीत प्रचलित है কৈছে যে स्नेहा আমাৰ অসমত শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বাহিৰে আৰু কি নৃত্য বা গীত প্ৰচলিত হৈ আছে इसके प्रश्न का उत्तर देकर स्नेहा ने कहा इटूर प्रश्नर उत्तर दी स्नेहा কৈছিল हमारे असम में बिहू गीत ज्योति संगीत विष्णु राभा गीत बरगीत लोकगीत और रवींद्र संगीत आदि प्रचलित है কৈছে আমাৰ অসমত बिहू गीत ज्योति संगीत राभा संगीत তাৰপিছত बरगीत लोकगीत और रवींद्र संगीत এইবিলাক प्रचलित হৈ আছে साथ ही बिहू नृत्य बागुरुम्बा और झुमुर आदि लोकनृत्य भी प्रचलित হৈ গৈছে ইয়াৰ লগতে बिहू नृत्य बागुरुम्बा और झुमुर नृत्य प्रचलित হৈ আছে इतने में स्नेहा की माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई और लगे लगे स्नेहार माके दुयोर कारण चाह লৈ আহিছিল चाय पीते पीते नेहा ने स्नेहा की माँ से कहा नेहाय स्नेहार माक কৈছিল चाह खाई चाची आज मैं स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातें जान गई हूँ কৈছে चाची मैं आज स्नेहार পৰা भारतीय संगीतर विषय बहुत कथाए শুনিলো বা ज्ञान पालो शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीतर এটা अविच्छिन्न अंग जिटुक आमी विच्छिन्न কৰিব নোৱাৰো अंत में भी
শাস্ত্ৰীয় সংগীত কি দীক্ষা জৰুৰ লুংগি কৈছে অৱশেষত ক'লে যে ময়ো ভাৰতীয় সংগীতৰ শিক্ষা ল'ব বিচাৰোঁ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা ল'ব বিচাৰোঁ মা দোনোকো শাবাশী দেকৰ চলি গই আৰু মায়ে দুয়োকে শাবাছ বা ভাল বুলি কৈ গুচি গ'ল दोनों खुशी से उछल पड़ी और नेहा अपने घर चली गई আৰু দুয়োৱে আনন্দত জঁপিয়াবলৈ ধৰিলে আৰু নেহাই নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল তো এইখিনিতে ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক পঢ়াই দিয়া হ'ল তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা ধন্যবাদ